जन्म 18 फरवरी 1836। मृत्यु 16 अगस्त 1886। उपलब्धियां, बंगाल के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और 19वीं शताब्दी में बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामकृष्ण परमहंस देश के अग्रणी हिंदू आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनकी शिक्षाओं का आज भी लोग गहरा सम्मान करते हैं। उन्होंने 19वीं सदी में बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को कामारपुकुर गांव में हुआ था, जो अब पश्चिम बंगाल का हुगली जिला है। गदाधर चट्टोपाध्याय के माता पिता खुदीराम और चंद्रमणि थे। रामकृष्ण का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उनके माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। रामकृष्ण को स्कूल जाना पसंद नहीं था और उन्हें पैसे की चाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रामकृष्ण को प्रकृति से प्रेम था और वे उन भिक्षुओं से मिलना पसंद करते थे जो पुरी जाते समय उनके गांव में रुकते थे। बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस मूर्तिभंजक थे। अपने अलंकरण समारोह उपनयन में उन्होंने ये घोषणा करके सभी को चौंका दिया कि ब्राह्मण के रूप में उन्हें अपनी पहली भिक्षा गांव की एक शूद्र महिला से मिलेगी। कोई भी तर्क या अपील उन्हें उनके पद से डिगा नहीं सकी। अंततः उनके सबसे बड़े भाई और उनके पिता के निधन के बाद परिवार के मुखिया रामकुमार ने हार मान ली। रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार ने कलकत्ता में एक संस्कृत स्कूल चलाया और कुछ परिवारों में पुजारी के रूप में भी काम किया। इस समय के दौरान कलकत्ता की एक अमीर महिला रानी रश्मोनी ने दक्षिणेश्वर में एक मंदिर की स्थापना की। उसने काली के मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए रामकुमार से संपर्क किया और रामकुमार सहमत हो गया। रामकृष्ण ने देवता को सजाया और जब रामकुमार सेवानिवृत्त हुए तो रामकृष्ण ने पुजारी के रूप में उनका स्थान लिया। जब रामकृष्ण ने देवी भवतारिणी की पूजा शुरू की तो उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह पत्थर के टुकड़े की पूजा कर रहे हैं या जीवित देवी की। ये प्रश्न उसे दिन रात परेशान करता था। उन्होंने देवी काली से स्वयं को प्रकट करने की प्रार्थना की। एक दिन वह मां काली के दर्शन के लिए इतना अधीर हो गया कि उसने अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। उसने दीवार पर लटकी एक तलवार पकड़ ली और उससे खुद पर वार करने ही वाला था कि तभी उसने देवता से तरंगों के रूप में प्रकाश आते देखा। ऐसा कहा जाता है कि वह जल्द ही लहरों की चपेट में आ गया और बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। रामकृष्ण ने अधिक धार्मिक अनुभवों के लिए देवी काली से प्रार्थना की और माना जाता है कि उन्होंने उनमें से कई का अनुभव किया है। जल्द ही वह लोकप्रिय हो गए और श्री रामकृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व के आकर्षण से आकर्षित होकर दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। सभी उम्र, जाति और धर्म के लोग उनसे मिलने आते थे। कलकत्ता शहर के बाहरी इलाके में दक्षिणेश्वर मंदिर के बगीचे में रामकृष्ण परमहंस का छोटा कमरा वास्तव में धर्मों की संसद बन गया। रामकृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर प्राप्ति सभी जीवित प्राणियों का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसलिए उनके लिए धर्म इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता था। रामकृष्ण की रहस्यमय अनुभूति, जिसे हिंदू परंपरा द्वारा निर्विकल्प समाधि, निरंतर ध्यान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि विभिन्न धर्म निरपेक्ष तक पहुंचने के विभिन्न तरीके हैं और अंतिम वास्तविकता को कभी भी मानवीय संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने दृष्टांतों, रूपकों, गीतों और अपने जीवन से लगातार 15 वर्षों तक धर्म की बुनियादी सच्चाइयों की शिक्षा दी। उन्हें गले का कैंसर हो गया और उन्होंने 16 अगस्त 1886 को प्रसिद्ध संत दार्शनिक और वक्ता स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में 16 युवा शिष्यों के एक समर्पित दल को छोड़कर महासमाधि प्राप्त कर ली।